हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम राइम स्कीम को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो राइम के ऊपर बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राइम स्कीम एक पोएम की एंड राइम का पैटर्न को कहा जाता है और पैटर्न को इंग्लिश अल्फाबेट जैसे कि ए, बी, सी आदि के द्वारा वर्णन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये पोएम देखिए, रोजेज आर रेड, Violets are blue, Shakespeare is dead, I had no clue। इस पोएम में रेड एक साउंड है, सो रेड को हम ए असाइन करेंगे। उसके बाद की वर्ड ब्लू रेड साउंड से अलग है, सो ब्लू को हम बी असाइन करेंगे। उसके बाद की साउंड डेड रेड साउंड के साथ सिमिलर है, सो डेड को भी हम ए असाइन करेंगे। और क्लू साउंड ब्लू के साथ सिमिलर है, सो क्लू को भी हम बी असाइन करेंगे। अगर इसके बाद कोई नई साउंड आई तो हम उसे सी असाइन करेंगे, और अगर रेड, डेड इस तरह की साउंड रिपीट हुई तो हम वापस ए असाइन करेंगे या तो बी असाइन करेंगे। सो इस तरह एक पोएम की राइम स्कीम आगे बढ़ती है और इस पोएम की राइम स्कीम होगी ए बी ए बी। अब हम इंग्लिश पोएट्री में यूज किया गया कुछ राइम्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ऑल्टरनेट राइम, जिसका राइम स्कीम होता है ए बी सी डी एंड सो ऑन। हमने पहले स्लाइड में ही इस तरह के राइम को डिस्कस कर लिया है। इस तरह के ऑल्टरनेट राइम ज्यादातर बैलड में यूज किया जाता है। अब हम कपल्ड राइम को डिस्कस करेंगे। कपल्ड राइम क्या होता है? कपल्ड राइम में राइम्स पेयर्स या जोड़े में होते हैं और इस वजह से हम इसको कपलेट्स भी कह सकते हैं। कपलेट दो लाइंस की स्टेंजा को कहते हैं जिसमें वो दो लाइंस राइम्ड होते हैं। सो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि नूल और पुल सेम साउंड्स के एक राइम की एग्जांपल है और जॉइस और नॉइस और एक साउंड की राइम की एग्जांपल है। सो इसकी राइम स्कीम बन गई ए बी सी एंड सो ऑन। सो कपल राइम में राइमिंग पेयर्स या जोड़े में होती है। अब हम मोनोराइम क्या है उसको डिस्कस करेंगे। मोनोराइम उस तरह के राइम को कहते हैं जिसमें एक ही राइम पूरी पोएम में यूज हो। फॉर एग्जांपल डिक डेविस की ये पोएम देखिए। इस पोएम में हेयर, देयर, पेयर, स्वेयर सभी एक ही साउंड के राइम हैं। सो इस वजह से इसकी राइम स्कीम होगी ए एंड सो ऑन। और मोनोराइम एक ही राइमिंग साउंड को पूरी पोएम में यूज करता है। अब हम चेन राइम को डिस्कस करेंगे। सो चेन राइम में क्या होता है? चेन राइम में हर एक स्टेंजा को एक राइम के साथ जोड़ा जाता है या लिंक किया जाता है। चलिए इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस पोएम के साथ समझते हैं। इस पोएम में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ लाइन की राइम सेम है, इसलिए हमने उसमें ए असाइन किया है। और जो थर्ड लाइन की एंड राइम है वो हियर है, जो कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ लाइन के साउंड से अलग है, सो उसमें हमने बी असाइन किया है। सो अगर हम सेकेंड स्टेंजा में देखें तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा का बी राइम को कैरी किया गया है या लिया गया है। सो चेन राइम में क्या होता है? चेन राइम में फर्स्ट स्टेंजा का एक राइम सेकेंड स्टेंजा में कैरी किया जाता है और सेकेंड स्टेंजा का एक राइम थर्ड स्टेंजा में कैरी किया जाता है। सो चेन राइम में राइम को पूरी पोएम में चेन की तरह यूज किया जाता है और इस वजह से इस तरह के राइम को चेन राइम कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे राइम स्कीम लिखा जाता है जब एक पोएम में रिफ्रेन होता है। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिफ्रेन क्या होता है। पोएट्री में रिफ्रेन उस लाइन को कहा जाता है जो लाइन पूरे पोएम के दौरान रिपीट होता है। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैंने जो लाइन हाईलाइट किया है वो रिफ्रेन है, क्योंकि ये लाइन हर एक स्टेंजा के अंत में आता है और पूरी पोएम में रिपीट होता है। सो जो लाइन पूरी पोएम के दौरान रिपीट होता है उसे रिफ्रेन कहते हैं। सो जब भी कोई पोएम में रिफ्रेन यूज किया जाता है तब उस रिफ्रेन की राइम को कैपिटल सी के साथ लिखा जाता है। सो आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप रिफ्रेन की राइम स्कीम लिखेंगे तब सब राइम को स्मॉल लेटर में लिखना है और जो रिफ्रेन वाली लाइन है उसको कैपिटल सी में लिखना है। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।